नमस्कार दोस्तों। मैं अभिलाष और मैं अपने बारे में बस बोल दूं कि मैं पिछले 10-12 साल से डिजिटल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूं। तो आज की टॉपिक हमारी है कि हम अमेज़न एफिलिएट साइट की अर्निंग कैसे बढ़ाएं। जनरली लोग अपनी साइट क्रिएट करके वहाँ पे अमेज़न का लिंक कुछ आर्टिकल्स में जहाँ पे डालने वाला हो डाल के छोड़ देते हैं, बाकी चीज़ें भूल जाते हैं। तो हम आज डिस्कशन यही करेंगे कि बिना ट्रैफिक को इंक्रीज़ किए हुए आप अपनी प्रेजेंट अर्निंग को 20% कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो सबसे पहला मेथड पे आते हैं, वन लिंक। मान लो आपकी जो भी साइट होगी, आप यदि यूएस के लिए काम कर रहे हो तो आप ये यदि आप उसकी एनालिटिक्स और वेबमास्टर साइट चेक करोगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि यूएस की ट्रैफिक, टोटल ट्रैफिक की आपकी 80% या 90% या यही रहती है, या कभी कभी उससे भी कम होती है। बाकी ट्रैफिक हो सकता है कि यूके हो, कनाडा हो, या डिफरेंट सारे अलग अलग टायर 1 कंट्री या फिर इंडिया की भी हो सकती है। तो अब एफिलिएट में प्रॉब्लम ये होता है कि यदि हम सिर्फ .com का लिंक दे के रखे हुए हैं तो ये जो 10 से 20% की ट्रैफिक है, इसका हम कोई यूज़ नहीं कर पाते। मतलब ये मेरे को एक भी पैसा नहीं देता है। तो हम इन सारे ट्रैफिक को टारगेट करने के लिए, इन सारे ट्रैफिक से अर्निंग बढ़ाने के लिए ही वन लिंक है। वन लिंक अमेज़न का ही एक सर्विस है। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो कि अमेज़न की जो लोकल अलग अलग कंट्री की वेबसाइट्स है, उन सारे एफिलिएट को आप कनेक्ट कर सकते हो। अब ये काम कैसे करता है, तो इसको अप्लाई करने से पहले आपको सारे कंट्री में जाके आपकी अमेज़न अकाउंट, सारे कंट्री के अमेज़न पे जाके आपको एफिलिएट अकाउंट बनानी है और उन सारे एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करके रख लो। उसके बाद अमेज़न वन लिंक पे जाओ, वन लिंक पे ऐड कर, मतलब आपको उन सारे अकाउंट्स को कनेक्ट करने की ज़रूरत होती है। यदि आपको ये कैसे प्रोसेस देखना है तो हम एक अलग वीडियो कर लेंगे, उसके लिए नेक्स्ट छोड़ देते हैं। तो अब कनेक्ट होने के बाद ये होता है कि मान लो कि एक विजिटर आपके साइट पे यूके से आया, तो आपका लिंक .com वाला यदि .com से जाएगा तो उसे वही लिंक दिखेगा। बट यदि यूके का ट्रैफिक है और वो उस लिंक पे क्लिक कर रहा है, तो अमेज़न क्या करेगा कि उस विजिटर को amazon.co.uk वाला साइट शो करेगा और वहाँ की जो प्रोडक्ट्स है वहाँ से वो बाई कर सकते हैं। तो जिससे आप ये 10 या 20% की जो ट्रैफिक है उससे आपकी अर्निंग हो जाएगी। दूसरा मेथड है डिस्प्ले ऐड। ये तो मोस्टली आप सब लोग जानते ही हो कि डिस्प्ले ऐड होता क्या है, तो मैं इस पर ज़्यादा डिटेल तो नहीं बोलूँगा। हाँ, 2-3 चीज़ें मैं यहाँ पे ज़रूर बोल दूँ कि आप यदि इंडियन एफिलिएट के लिए काम कर रहे हो तो एडसेंस बेस्ट है, बाकी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। बट यदि इंडिया से बाहर के लिए आप काम कर रहे हो, यूएस या यूके के लिए, तो आप एडसेंस को छोड़ के इज़ोइक या डिफरेंट सारे अलग अलग और एड नेटवर्क्स हैं जो अच्छी अर्निंग देती है। मतलब उनकी सीपीसी या फिर सीपीएम अच्छा रहते हैं एडसेंस के रिस्पेक्ट में। बट करना यहाँ पे ये है कि यदि आप अपने सारे पेजेस पे फुल उसको क्या बोलते हैं, जैसे एडसेंस का ऑटो ऐड है, ऑटो ऐड एक्टिवेट करके आप पूरा पेज पूरा साइट में डाल दोगे, तो वहाँ पे हो सकता है कि आपकी एफिलिएट अर्निंग ड्रॉप हो जाए। तो इसके लिए अभी के टर्म के लिए मैं आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन दे रहा हूँ कि जो आपके साइट पे इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स होते हैं ना, उन सारे आर्टिकल्स के लिए डिस्प्ले ऐड यूज़ करो। बाकी जो लिस्ट वाले आर्टिकल्स या मनी आर्टिकल्स जो भी हैं वहाँ पे डिस्प्ले ऐड मत यूज़ करो। तो 2 मेथड हो गई। तीसरे पे चलते हैं, पेड रिव्यू। पेड रिव्यू में जैसे कि ये हमारी जो साइट्स होती है, हम ब्रांड के साथ ईजिली काम कर सकते हैं डायरेक्ट। लाइक जैसे अभी हम क्या करते हैं कि हम अमेज़न की प्रोडक्ट सेल करते हैं अमेज़न के थ्रू। तो मान लो वो प्रोडक्ट तो कोई ना कोई बनाता है, तो हम डायरेक्ट उस मैन्युफैक्चरर को अप्रोच करते हैं कि सर कि ये मेरा साइट है, इसकी स्टैट्स ये है, इन सारे कीवर्ड्स पे हम रैंक कर रहे हैं और मैं इसके बारे में एक रिव्यू लिखना चाहता हूँ, या मैं इस पे एक 10 प्रोडक्ट की एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ। आप अपने प्रोडक्ट को इस लिस्ट में रखना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, या आप कंप्लीट डिटेल रिव्यू चाहते हो कि नहीं, या फिर आप एक कंपैरिजन आर्टिकल लिख रहे हो तो आपको अच्छी पॉइंट्स चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इस तरह से आप पिच करो और जब बंदा, पहले प्राइस देने की ज़रूरत नहीं, जब बंदा रेडी हो जाए कि हाँ हम इंटरेस्टेड है, आफ्टर दैट उसे पिच करो कि हाँ ये पेड है और इतना इतना हम चार्ज करते हैं।
तो ये एक कम्युनिकेशन मेथड है। मैं एक सिंपल आपको एक एग्जांपल दे दिया हूँ कि जहाँ पे हमने एक सर्विस के लिए लिस्ट बनाए थे और लोग उन लोगों को अप्रोच किए थे, तो 10 में से मेरे को 5 बंदे ने पे करने के लिए रेडी हो गया था। तो बट हाँ, एक दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ। पहला चीज़ ये होता है कि यदि आप बड़े नीच में काम करो, मैंने बड़े नीच मतलब कि ऐसा नीच जिसमें बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, लाइक जैसे सोनी हो गया या फिर सैमसंग हो गया या एप्पल हो गया, तो ये सारे लोग जनरली छोटे लोग मतलब छोटे साइट्स के वेब मास्टर के मेल्स को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं या वहाँ से रिव्यू नहीं लेना चाहते। बट जो यदि कोई ऐसा नीच है जहाँ पे जैसे ब्यूटी नीच हो गया या फिर फैशन हो गया, ऐसे बहुत सारे नीचेस हैं जिसके मैन्युफैक्चर थोड़ा छोटा रहता है, तो उन लोगों को आप अप्रोच करो तो ईज़िली कन्वर्ट हो जाएगा। और प्राइसिंग की बारे में जहाँ तक बात है कि आप अपने प्राइस डिपेंड करती है आपकी रिव्यू मतलब पेड रिव्यू की, आपकी साइट की ट्रैफिक कितनी है, आप किस टाइप के कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हो, उसके बाद आपकी साइट से कन्वर्सन की पोटेंशियल कितनी है और प्रोडक्ट का प्राइस कितना है। इन सारे चीज़ों पे डिपेंड करता है रिव्यू की प्राइस। और इसके सिवा आप एक चीज़ और कर सकते हो कि जिस ब्रांड ने रेडी हो गया उनके साथ आप एक डायरेक्ट डील भी कर सकते हो कि मैं आपके साइट का लिंक दे देता हूँ। मैक्सिमम सारे मैन्युफैक्चरर अपना एफिलिएट लिंक लेके रखे हैं आज के टाइम में, तो उनकी डायरेक्ट लिंक दे देता हूँ और आप मेरे को ज़्यादा कन्वर्सन रेट दे दो यदि आप अच्छे रहे हो। मतलब यहाँ पे नेगोशिएशन होती है, उन लोगों की एक फ़िक्स रेट तो रहती है, वो फ़िक्स रेट भी अमेजन से ज़्यादा होता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट आप यदि आपकी साइट अच्छी है तो आप बेटर कमीशन ले सकते हो। ये था मेथड। नेक्स्ट मेथड है हमारी गेस्ट पोस्ट। ये तो मैक्सिमम डिजिटल मार्केटर या ब्लॉगर को पता है कि गेस्ट पोस्ट होता क्या है और करते कैसे हैं। तो जनरली हम लोग यहाँ पे मैं दो चीज़ सजेस्ट करूँगा, एक तो गेस्ट पोस्ट होता है और दूसरा होता है लिंक इंसर्ट। लिंक इंसर्ट क्या होता है कि जो आर्टिकल्स आपकी ऑलरेडी पब्लिश्ड है उसी में से आपको कहीं से आपको अपने कंपटीटर को लिंक देते हैं। बस एक थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हम पेड रिव्यू जो है जनरली हम ब्रांड के लिए करते हैं और गेस्ट पोस्ट या लिंक इंसर्ट जनरली हम अपने कंपटीटर या फिर जो ब्लॉगर्स होते हैं समझ लो उन लोगों के लिए करते हैं। यहाँ पे आपको बस प्ले ये करना है कि आपको जो आर्टिकल सेलेक्ट करना है, जो आर्टिकल लेना है वो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वो आपके नीच के साथ या आपके ऑडियंस के साथ मैच करे। और आप सबसे बेटर ये रहेगा कि आप उसे अपनी तरफ से टॉपिक सेलेक्ट करके दो कि मुझे इस टॉपिक पे इतना वर्ड में या इस फॉर्मेट में मेरे को कंटेंट चाहिए। तो उससे आपकी ट्रैफिक भी इंक्रीज होगी, साइट पे नए आर्टिकल्स आएंगे तो साइट की फ्रेशनेस भी बढ़ जाएगी और जो बंदे पे कर रहे हैं उससे आपको पैसा भी मिल जाएगा। यदि एक लिंक भी आप कन्वर्ट कर रहे हो ना मंथ में, तो आराम से $100 से $500 के बीच में आपकी अर्निंग हो जाएगी। और ये पैसा डिपेंड करता है आपकी ट्रैफिक पे, साइट की DAPA क्या है, आपकी कन्वर्ट्स आप जिस नीच पे काम कर रहे हो उसमें कंपटीशन कैसा है और प्रोडक्ट की प्राइस रेंज क्या है। इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है गेस्ट पोस्ट या पेड पोस्ट की वैल्यू। और लास्ट ऑप्शन मैं बोल रहा हूँ अदर एफिलिएट नेटवर्क्स। जैसे हम अभी कुछ टाइम पहले भी बोले थे कि आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से उनकी एफिलिएट ज्वाइन कर सकते हो। या फिर आपको पता होगा कि जनवरी के फर्स्ट वीक में गूगल ने एक अपडेट लाया था एफिलिएट साइट के लिए, और वहाँ पे उनकी एक सेकेंड पॉइंट ये था कि आप यूज़र मतलब विजिटर को ऑप्शन दो कि वो एक से ज़्यादा जगहों से परचेज कर सके। मतलब कहने का मतलब उसका यही था कि आप अपने साइट पे अमेज़न को छोड़ के बाकी सारे एफिलिएट का भी लिंक दे सकते हो, चाहे वो हो सकता है वो मैन्युफैक्चरर का लिंक हो या फिर जैसे अलग अलग जो एफिलिएट्स हैं, या फिर अमेज़न को छोड़ के जैसे हो गया वॉलमार्ट हो गया, बेस्ट बाय हो गया, या सपोज आप इंडिया में काम कर रहे हो तो फ्लिपकार्ट हो गया, पेटीएम हो गया, ये इस टाइप के अलग अलग ई कॉमर्स साइट की आप उनको वहाँ पे लिंक देना है। तो जब गूगल ये दे ही रहे हैं और हमें अपने साइट्स को इस हिसाब से चेंज करना ही पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं तो इफेक्ट होनी है हमारी साइट की ट्रैफिक। तो बेटर है कि हम उनको सही से ऑप्टिमाइज़ करें और उन सारे से को एफिलिएट ज्वाइन करके कुछ अर्निंग ही बढ़ाया जाए। बट हाँ, यहाँ पे बस थोड़ा सा एक मेरा सजेशन ये है कि कभी कभी होता क्या है ना कि अमेज़न की जितनी अच्छी कन्वर्सन रेट है, भले रीच के चलते या ब्रांड वैल्यू के चलते, बाकी की उतनी कन्वर्सन रेट नहीं हो सकती है। या आप डायरेक्ट किसी मैन्युफैक्चरर का लिंक डालते हो तो उनकी कन्वर्सन उतनी नहीं होगी जितनी अमेज़न की हो सकती है। तो आप एक बार A/B टेस्टिंग कर लेना
फुल्ली लिंक देने से पहले, हर जगह देने से पहले एबी टेस्टिंग कर लो। यदि आपकी रिज़ल्ट अच्छी आ रही है एबी टेस्टिंग में, तब आप इस मेथड को अप्लाई कर लो अपनी साइट पे। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट करो, और यदि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो ज़रूरत है आप कमेंट करो, हम कोशिश करें।